सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। आप यूके का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। यदि आप उन बातों का ध्यान रख के अप्लाई करेंगे तो वीज़ा के चांस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे केस होते हैं जिनका फ़ाइल अच्छी होती है बट छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से उनको रिफ्यूज़ल देखनी पड़ती है। बट यूके में ये चीज़ बहुत आपको स्ट्रिक्टली देखनी पड़ेगी, क्योंकि यूके जो आपकी फ़ाइल को है बहुत अच्छी तरीके से सर्च करता है। हर एक पॉइंट की तरफ से वो देखता है आपकी फ़ाइल को, और कुछ भी उनको लगता है तो वो रिटर्न में लिख के आपके वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपका इस तरीके से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल एलिजिबल थी बट वीज़ा ऑफिसर ने फ़ाइल को जज करने में गलती की है, तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए जा सकते हैं। प्री एक्शन प्रोटोकॉल होता है कि आप वीज़ा ऑफिसर को चैलेंज कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल एलिजिबल है बट उसने आपकी फ़ाइल असेसमेंट में गलती की है। तो उस केस में आपके कोई भी एम्बेसी फ़ीस दोबारा नहीं लगती। आपको जस्ट एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर लिखना है और एम्बेसी को भेजना है, और वो अप्लाई करके आप वीज़ा ऑफिसर को चैलेंज कर सकते हो। उसके बेस पे वीज़ा भी ले सकते हो। हमारे काफ़ी ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं जिनका हमने प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए डाला था और उसके बाद उनको वीज़ा मिला था। तो आप भी यदि अप्लाई करना चाहें प्री एक्शन प्रोटोकॉल तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। और यदि आपकी कॉल पिक ना हो तो इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगी। अब बात करते हैं यूके वीज़ा के बारे में कि क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले जब भी अप्लाई करें तो अपनी आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट को आपस में मैच करके देखें कि आपकी आईटीआर में जितनी इनकम है तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट में जो पेमेंट आ रही है क्या उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। यदि ऐसा तो नहीं है आपने इनकम 5 लाख दिखाई हुई है बट आपकी बैंक स्टेटमेंट में 10-15 लाख रुपया आ रहा है उस टाइम के बीच में, और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि यूके इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखता है। तो ऐसी मिस्टेक की वजह से बहुत वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से जस्टिफाई नहीं किए जाते जब वीज़ा अप्लाई होते हैं। तो उस केस में वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांस हाई हो जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, अपनी प्रोफाइल को देखें देन अप्लाई करें। और यदि आपके रिफ्यूज़ल है तो और आपकी फ़ाइल ठीक थी तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए जाएं, उसमें आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपकी जो भी बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट जो है उनको ध्यान से देखें। जो भी क्रेडिट आपके इनकम के अलावा कुछ आया हुआ है तो उसका आप प्रूफ लगाएं। यदि उसकी अमाउंट ज़्यादा है, यदि वो 500-700 रुपये है या फिर वो 3-4 हज़ार रुपये तक भी है तो इशू नहीं है। बट यदि वो पेमेंट जो है 20-30 हज़ार तक की जा रही है एक क्रेडिट में, तो कोशिश करें कि उसका एक्सप्लेनेशन दें कि ये पेमेंट क्यों आपके अकाउंट में आई है, आपने अपने अकाउंट में क्यों ली हुई है। यदि आप उसे सही तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे तो वीज़ा ऑफिसर जो है वो वहाँ से सेटिस्फाई होगा और आपको वीज़ा दे देगा। बट यदि आपने वो एक्सप्लेन नहीं किया, आपने जस्टिफाई नहीं किया, तो उस केस में वीज़ा ऑफिसर को आपकी प्रोफाइल पे डाउट होगा और रिटर्न में वही सेम चीज़ लिख के आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। और इसकी वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो आपके क्रेडिट की वजह से, और आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं, आप जस्टिफाई करना भूल गए थे तो भी आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए जा सकते हैं, क्योंकि प्री एक्शन प्रोटोकॉल में तब भी आपका वीज़ा निकल जाता है। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो वो है आपके ट्रैवल प्लान की कैलकुलेशन। अभी काफ़ी वीज़ा रिफ्यूज़ इसकी वजह से भी हो जाते हैं कि जो आपने ट्रैवल कॉस्ट बताई थी वीज़ा अफसर को, यदि वो ठीक नहीं लगी वीज़ा अफसर को, या तो वो बहुत ज़्यादा बता दी या बहुत कम बता दी, उस दोनों केस में वीज़ा अफसर रिफ्यूज़ कर देता है कि आपने जो ट्रैवल कॉस्ट बताई है ये गलत बताई है, तो इसका मतलब आपको नहीं पता है कि आपका कितना खर्चा आने वाला है। उस केस में भी वीज़ा अफसर जो है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। यदि आपसे ऐसी कोई गलती हुई है तो आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं अपने होटल के खर्चे, एयर टिकट के खर्चे और ट्रैवल एक्सपेंस, इन सबको कैलकुलेट करके। यदि वो आपस में मैच कर जाते हैं तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए चले जाएं। उससे आपके प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाने के बाद वीज़ा के चांस बन जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन पॉइंट्स का ध्यान रख के यूके में वीज़ा अप्लाई करें तो आपको वीज़ा जो है रिज़ल्ट वो ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा। और फिर भी यदि वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए जा सकते हैं यदि आपकी फ़ाइल ठीक लगी हुई थी। तो इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेंगे। और चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।